सिर्फ उटव्वल की बात एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में मचे बवाल की। बंगाल में बवाल तब हुआ जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में सड़कों पर दिखाई दी। बनगांव में ममता ने मार्च निकाला और आरोप लगाया कि बीजेपी एसआईआर के बहाने दरअसल लोगों को डरा और धमका रही है। एसआईआर की आड़ में बीजेपी बड़ी साजिश रच रही है। इसके साथ ही ममता ने बीजेपी को चेतावनी दी कि अगर बंगाल के लोगों को डराया तो मुझ पर आघात अगर किया तो बीजेपी को पूरे देश में उसकी नींव हिला देंगी। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में कोई देरी नहीं की। बीजेपी ने दो टूक कहा कि ममता चाहे जितनी धमकी दे लें, अब की बार बंगाल की जनता बीजेपी पर ही भरोसा जताएगी। हालांकि इन सबके बीच में यूपी में भी एसआईआर पर संग्राम तब छिड़ा जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया बीजेपी के इशारे पर असली वोटरों के नाम काटने की साजिश रची जा रही है। बीएलओ पर नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के बयान को भ्रमित करने वाला बताया। सियासत के बीच में सवाल अब यह है कि जब वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा तो इससे विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है और कितनी वाजिब है दिक्कत। विपक्ष जो आरोप लगा रहा उसमें आधार क्या है, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देंगे। सड़कों पर उतरकर पश्चिम बंगाल के बनगांव में मार्च कर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ममता तब सड़क पर उतरी जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। बंगाल में एक एक वोटर की पहचान हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने साजिश रची जा रही है। वास्तविक वोटरों के नाम काटने की साजिश है। बीजेपी अपने दफ्तर में बैठकर लिस्ट फिक्स कर रही है। एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। इन आरोपों के साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी को सीधी चेतावनी दी। बनगांव से ममता ने चेताया कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর। তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। एक और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी की नींव हिलाने की धमकी दी तो दूसरी ओर एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा रहे झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आ गया। इरफान अंसारी ने लोगों को उकसाते हुए कहा कि अगर एसआईआर के लिए कोई आए तो उसे बंधक बना लेना। आपको बुद्धा क्या बना दिया इन लोगों ने? कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और बंगाल में से एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं एकदम, अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट बंद कर दिएगा, ताला बांध दिएगा, मैं धन्यवाद। एसआईआर को लेकर घमासान छिड़ गया। झारखंड से लेकर बंगाल तक सियासी तूफान उठ गया और ये राजनीतिक तूफान तब और बढ़ा जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के सभी 1,62,000 बीएलओ को एक ओपन लेटर लिखा। अखिलेश ने लिखा, एसआईआर का टारगेट देकर बीएलओ के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बीएलओ पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है। लोगों को डराते डराते बीजेपी खुद डर गई है। चुनावी भ्रष्टाचार ने बीएलओ को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएलओ के नाम ओपन लेटर तब लिखा जब यूपी समेत कई राज्यों से बीएलओ की खुदकुशी की खबरें सामने आईं। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 19 दिन में 6 राज्यों में 15 बीएलओ की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 3 बीएलओ की मौत हुई। मध्य प्रदेश में एक ही रात में 2 बीएलओ की जान गई। राजस्थान में 2 बीएलओ ने खुदकुशी कर ली, एक की हार्ट अटैक से जान गई। गुजरात में 4 दिन के अंदर 4 बीएलओ की मौत हो गई। यूपी में भी 2 बीएलओ की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि काम के दबाव से परेशान होकर कई बीएलओ ने मौत का रास्ता चुन लिया। ऐसे में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है
अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वोटर लिस्ट में वोट ही नहीं आएगा। तो जब एसडीएम अधिकारी सब ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी के SIR हो रहा है, इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने BLO को ट्रेनिंग दी है और BLA की ट्रेनिंग कराएंगे, न BLO की ट्रेनिंग हुई न BLA की ट्रेनिंग हुई। हमारे BLA तो चलो भाग रहे, गली मोहल्ला लोगों को जानते हैं, BLO तो किसी को जानते ही नहीं है, गलियां नहीं जानते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटने का आरोप मढ़ा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी ने दो टूक कहा, विपक्षी दल SIR को लेकर भड़काने और भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहली बात ये कि जो SIR की जो प्रक्रिया है, SIR की प्रक्रिया को लेकर के जो BLO इस काम में लगे हुए हैं उनको लेकर के जो भरमाने, भड़काने, डराने, धमकाने की जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जो पार्टियां और जो लोग, वो जो है वो एक खतरनाक सोच और साजिश के तहत कर रहे हैं। ये जो SIR की संपूर्ण प्रक्रिया है वो पारदर्शी भी है और जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो मतदाता है उनकी सुरक्षा के लिए है, जो अवैध मतदाता है, लेकिन उसको लेकर के कई तरह के जो है वो भ्रम पैदा करने के, काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या और है, वो कर रहे हैं। SIR को लेकर यूपी से बंगाल तक आर पार की लड़ाई छिड़ी है, लेकिन सवाल है कि अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है तो इससे विपक्ष को परेशानी क्यों है? विपक्ष क्यों चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है? और सवाल ये भी है कि TMC, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही हैं उनमें कितना दम है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भास्कर घोष है, नेता बीजेपी के हमारे साथ, बहुत स्वागत है घोष साहब आपका। मीता चक्रवर्ती हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत स्वागत है मीता आपका। और एहतशामुल हक नेता हमारे साथ TMC से हैं, बहुत स्वागत है हक साहब आपका। एहतशामुल हक, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं भाई, बड़ा तीखा विरोध किया है ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में मुझे घेरने की कोशिश हुई तो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। SIR का मुद्दा गर्मा रहा। देखिए अतुल प्रताप सिंह जी, बहुत ही सही हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के वोट के जितने भी लोग हैं, वोटर हैं, उनकी सारी जिम्मेदारियां हमारी नेत्री ममता बनर्जी के ऊपर है। इसलिए उन्होंने कहा कि SIR को लेकर करके आज जो बंगाल में एक बहुत महामिचिल हुआ, आप तमाम लोगों ने देखा, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ प्लस हमारे भारतीय जनता पार्टी जो एक आधार बना करके, जिस हिसाब से SIR को आधार बना कर करके ये हमारे जितने भी वैध वोटर हैं उनके नाम के काटने की कोशिश, एक षड्यंत्र की जा रही है। उसी के लिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने आज समझ लिया जबरदस्त तरीके से मोतुआ समाज, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो 1971 के बाद हमारे राज्य में प्रवेश कर करके वो भारतीय हैं, और उन्होंने जो अपने अधिकार से, जो अपने आइडेंटिटी से उन्होंने वोट दिया, वहां के देखिए मेंबर और पार्लियामेंट शांतनु ठाकुर भी उसी इलाके से आते हैं, वहां कई विधायक बीजेपी के उसी इलाके से आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक षड्यंत्र रच रही है कि वहां मतुआ समाज को नागरिकता का डर दिखला रहे हैं कि तुम्हें नागरिकता जो है SIR के माध्यम से मिलेगा। इसलिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने आज हुंकार लगाई है और वहां लाखों लोगों को लेकर करके रैलियां की है, और उस मतुआ समाज के पीछे वो हिंदू जो हमारे लोग हैं, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, उनके साथ में खड़े होकर कहे कि हमारे कोई भी जो वैध, जो लीगल वोटर है, उनका नाम का समझ लिए कोई सी भी तरह का अगर कटिंग होता है तो मैं उसके लिए प्रहार करूंगी और मैं उसके लिए कानूनी जो भी दाव पेच होंगे वो मैं करूंगी। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने, आप देखा होगा 4 नवंबर का भी ऐतिहासिक एक समझ लिए कि प्रोटेस्ट किया था कोलकाता के राजपथ में, आपने देखा होगा। तो हमारी नेत्री ने कहा कि आप हमें अगर किसी तरह का अगर डिस्टर्ब करोगे तो हम पूरे भारत में, उनका नाम ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी एक जो है ऐसी नेत्री जो पूरे भारत में समझ लिए कि उन आंदोलन
कर कर करके आज ठीक है, घोष साहब जवाब देंगे भाई, सुन लिया आपने। तुम्हारा शामुल हक साहब कह रहे हैं कि उनकी नेता का नाम ममता बनर्जी है और पूरे भारत में आपकी नींव हिला देंगी बीजेपी की, वो साफ तौर पर कह रही हूँ। और आज उनको मतुआ समाज भी याद आ रहा, वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ मुस्तैदी से खड़े हैं, कोई भी वैध अगर वोट आपने काटा तो फिर आप तैयार रहिए। घोष साहब मेरे लिए सवाल है। हाँ आपके, हाँ, थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा था। आज अतुल जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक डायलॉग है, फिल्म का डायलॉग है, ये डर मुझे अच्छा लगा। तो ममता बनर्जी को जो डर, जिस डर की वजह से आज वो रास्ते पे आगे खड़े हो गए हैं, वो डर मुझे अच्छा लगा। ये ममता बनर्जी वो ममता बनर्जी है जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम में भी रास्ते पे उतर के आए थे, आपको याद है। ये ममता बनर्जी वो ममता बनर्जी है जब सीबीआई रेड करी थी कमिश्नर ऑफ कलकत्ता, तब भी रास्ते में उतर के आ गई थी। और आज जब ममता बनर्जी देख रही है कि 2 करोड़ वोटर लिस्ट से वोटर का नाम कटने वाले हैं, तब भी ममता बनर्जी का डर लग रहा है। आज बीजेपी और टीएमसी में फर्क सिर्फ 60 लाख वोट की है, और ये जो 2 करोड़ वोटर के नाम काटे जाएंगे, जैसे 73 लाख राशन कार्ड होल्डर का राशन कार्ड काटे गए हैं, और ये डर ममता बनर्जी को आज फिर रास्ते पे आने के लिए मजबूर। आज वो शौक से रास्ते पे नहीं आए, मजबूरी से आया। उनकी वोट बैंक तो वो वोट बैंक है जो बंगाल से पलायन करके बांग्लादेश जा रहा है। उनका वोट बैंक तो वो वोट बैंक है जो हाकिमपुर से बांग्लादेश जा रही है। इनका वोट बैंक तो वो वोट बैंक है जो गेदे लोकल में चढ़ के बांग्लादेश जा रही है, भर के बांग्लादेश जा रही है। और हमें याद दिलाता है 1947 का आजादी के दिन, जब भर के लोग आए थे भारत में शरणार्थी होकर के, और उसके बाद 71, 72 और उसके बाद का भर के लोग आ रहे हैं यहाँ का जल, जंगल और जमीन के ऊपर अपना अधिकार के लिए। वही है उनका ये डर। आज बिहार में लोग देख लिए हैं कि बिहार में कैसे कैसे फॉल्स वोटर और ये इमिग्रेंट जो वोटर हैं, इसके नाम काटे गए। परिणाम इनको आज नींव हिला दिए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए भाई साहब, आज इमिग्रेंट्स जो अभी आ रहे हैं तकरीबन 1.08 से 2 करोड़ तक, इसके पहले भी 13 बार इस देश में एसआईआर हो चुका है जी। 2002 में एसआईआर हो चुका है, उसके बाद भी एसआईआर हो चुका है। तब उस एसआईआर में ममता बनर्जी को कभी रास्ते पे उतरते हुए नहीं देखा कोई। अभी का जो एसआईआर का नेचर है, वो अभी का एसआईआर का नेचर ममता बनर्जी को नींव हिला दिया है। भूलिए मत, यही पश्चिम बंगाल में 9 से 12 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मेजॉरिटी मेजॉरिटी हो गया है और मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो गया है। जवाब देना पड़ेगा ममता बनर्जी को आज कि कैसे वो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी कर। ठीक है, इसका जवाब जरा मैं ले लेता हूं मीता चक्रवर्ती से भी। मीता भाई, एसआईआर का मुद्दा आपके नेता ने उठाया, लेकिन हम बंगाल में जाते जाते उसको ममता लपक रही है। वो कह रही है कि सबसे ज्यादा मुखर विरोध मैं ही करूंगी। लेकिन सवाल इस बात का है ना, वो कह रही है हम देश में बीजेपी का वो नींव हिला देंगी। आप जब बात बोल रहे कह रहे हैं कि उनकी खुद की नींव हिली हुई है। बंगाल में क्या वाकई कुछ गड़बड़ ऐसा हो रहा है क्या? हो गया घोष साहब हो गया सर। हाँ, मीता चक्रवर्ती आपसे सवाल है। हाँ, सवाल फिर से बोलिए, क्योंकि सीधा सवाल यही है कि जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा कांग्रेस ने मुद्दा बनाया बार बार, वो हालांकि बन नहीं पाया, लेकिन बंगाल में जाकर उस मुद्दे पर बहुत ज्यादा आक्रामक हैं ममता। क्या वाकई वो डर रही हैं, या फिर इसमें नींव हिलाने जैसा या नींव हिलने जैसा कुछ है, या जो सबसे बड़ा आरोप पूरे देश में आपका था कि वोट काटे जा रहे हैं, ये जानबूझकर काटे जा रहे हैं या वाजिब काटे जा रहे हैं? देखिए, वोट चोरी का जो आरोप हमने लगाया था, वो हमने प्रॉपर केस स्टडीज और एविडेंस और डेटा पॉइंटर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कि एक कैबिनेट पोजीशन में है, उसमें राहुल गांधी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो वोट चोरी के आरोप लगाया था। हरियाणा का एग्जाम्पल देके, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देके, और कर्नाटका सेंट्रल बेंगलुरु लोकसभा इलेक्शन का एग्जाम्पल देके। किसी एक भी डेटा पॉइंटर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खंडन नहीं कर पाए, नंबर 1। नंबर 2,
ममता बनर्जी डरे हुए है या नहीं डरे हुए हैं, उनके प्रवक्ता है यहाँ पर, वो उनके बारे में बोलेंगे, मुझे नहीं बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि जब ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी पार्टी का फ्रंटल सेल बन जाए, जब बीजेपी पार्टी का डिपार्टमेंट की तरह बिहेव करने लगे, और जब हम देखते हैं कि हरियाणा के वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन मॉडल का पिक्चर 22 बार आ जाता है 22 डिफरेंट नेम्स के साथ, वो एक्सीडेंटल इंक्लूजन तो नहीं था, किसी ने वो डेटा एंट्री किया था इसीलिए आया 22 बार ब्राजीलियन मॉडल, उसने खुद तो आके नहीं एंट्री किया था। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स और केस स्टडीज हम लोग दे चुके हैं। तो एक बार मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल बिहार नहीं है और यहाँ पर बीजेपी का भी शासन नहीं चल रहा है। तो जो वो लोग बिहार में कर पाए हैं वो पश्चिम बंगाल में कर लेगा विदाउट रेजिस्टेंस, ये वो बिल्कुल ना सोचे। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि वोटर लिस्ट का संशोधन होए, फेक डुप्लीकेट वोटर्स उस लिस्ट में ना रहे, और जो वैलिड वोटर्स है, जो यहाँ के सिटीजन है, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से हो या माइनॉरिटी की कम्युनिटी से हो, अगर वो भारतीय है तो उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। पर आप क्या कर रहे हो, 7.5 करोड़ वोटर्स है पश्चिम बंगाल में, इतनी डेंसली पॉपुलेटेड एक स्टेट में, अब 2 महीने में एसआईआर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। जो तमाम बीएलओस सुसाइड कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और सिर्फ पश्चिम बंगाल में तो सुसाइड हो नहीं रहा है, यूपी से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। किस लिए इतना वो एडिशनल वर्क स्ट्रेस डाल रहे हो आप बीएलओ के ऊपर? क्या ट्रेनिंग, क्या टेक्निकल असिस्टेंस, क्या डेटा एंट्री ऑपरेटर आप दे चुके हो? 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ था पश्चिम बंगाल में, ये लोग को टेक्निकल ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया। अभी 3 बार ओटीपी जनरेट होता है, ओटीपी जनरेशन के वर्क ऑनलाइन सेशन एक्सपायर कर जाता है, फोटो अपलोड में टेक्निकल ग्लिचेस हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा और टेक्निकल ट्रेनिंग कौन देगा? बीएलओस को आप सिर्फ एक्सेसिव एक डेडलाइन, कई आरोप है और सही कहा आपने कि सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि और भी राज्यों के उदाहरण है नीता। अच्छा हक साहब इन सबसे इतर देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कह दिया कि जवाब देने के लिए टीएमसी का आप हैं, लेकिन जब बात बंगाल की आती है तो वहां पर आपकी लड़ाई तो समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस क्या वाकई एसआईआर के मुद्दे पर यह स्कोप देख रही है कि कहीं उसका भी वहां पर भरोसा थोड़ा सा बढ़ेगा लोगों में, या आपके साथ उनको लग रहा है कि आपके साथ खड़े रहेंगे तो अच्छा है, कम से कम ये मुद्दा एस्टेब्लिश होगा? या फिर बीजेपी जो कह रही है कि इस वक्त ममता की नींव हिली है, आप डरे हुए हैं, पार्टी डरी हुई है, ऐसा है क्या और इसका आधार क्या है और आपके आरोपों का आधार क्या है? क्योंकि बंगाल के पहले बिहार में हुआ, बहुत उस पर राजनीति हुई, बहुत आरोप प्रत्यारोप हुए, मामला कोर्ट तक गया। अगर कुछ ऐसा टेक्निकल है कोर्ट का रुख करिए। सबसे पहले अतुल प्रताप जी, मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि हमारे भास्कर घोष जी जो बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं नेशनल टीवी पे, और उन्होंने अभी आप लोगों के सामने हमारे बीच में आकलन दिए हैं कि पश्चिम बंगाल से 1.8 करोड़ या 2 करोड़ लोगों की नाम बात दी जाएगी। तो हमें इस बात की शक है कि चुनाव आयोग जो हमारे निष्पक्ष है वो कहीं नहीं निष्पक्ष नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी अरे के हिंदी थोड़ा समझ के बात करो। 2 करोड़ है, आप इलेक्शन कमीशन हो, सुनिए, सर्वे टीम है, आपको कैसे 2 करोड़ बैद होता है तो बैद होता है। मैं 2 करोड़ इमिग्रेंट्स की बात किया है। आप इतना हाइपर ना होइए, इतना डरिए मत। 2.8 करोड़ तो आप लोग रहे हो, ये पार्लियामेंट के पटल में बोला गया है। और इसके डर की बात क्या है? अगर इमिग्रेंट ऑफिशियल है, इमिग्रेंट वैध है तो रहेगा, नहीं वैध है तो नहीं रहेगा। डर की बात क्या बात है? और आप कह रहे हैं कि आप भारत हिला देंगे। एक छोटा सा पार्टी एक रीजन में, एक ही स्टेट में आप राज कर रहे हैं और आपका नेत्री बोल रहा है कि भारत हिला देंगे। भारत हिलाना इतना सस्ता है क्या? अतुल जी, हक साहब कंटिन्यू करिए सर, जल्दी से, समय की थोड़ी पाबंदी है, जल्दी से अपनी बात पूरी। सबसे पहले डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। बोले कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी किसी का, मैं खामोशी से हमारे मीता दी का, नेताजी, हमारे बीजेपी का मैं बात सुन रहा था, कृपया मेरी बात सुनने का ही कीजिए।
नहीं, अगर दर्ज है तो आप हट जाइए टीवी पर, अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो। गलत आप बोलेंगे तो आप बाहर जाइए, गलत बोलते हैं। घोष साहब बोलने दीजिए भाई, घोष साहब बोलने दीजिए सर, समय की पाबंदी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर आप नहीं बोल पाएंगे, वो आपके बीच में बोलेंगे। हाँ हक साहब अपनी बात कंटिन्यू करिए प्लीज जल्दी से। मैं कह रहा हूं कि हमारे घोष बाबू जो अभी आपके बीच में कहे हैं कि 1.25 करोड़ से 2 करोड़ मतदाता का वोट कट जाएगा, तो ये चुनाव आयोग इनको पहले डेटा दे दिए हैं क्या? बहुत ही अफसोस की बात है कि भारत के इतिहास में ये जो भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये पहले से ये समझिए डेटा ले करके हमारे। घोष साहब जवाब देंगे, हक साहब ने वाजिब बात कही भाई, ये काम चुनाव आयोग का है, आपके पास आंकड़े कहां से और क्यों बोल रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। अतुल जी, मैंने ये बोले थे कि वहां 1.08 से 2 करोड़ इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं। इमिग्रेंट्स वैध और अवैध है, ये तो अभी तहकीकात के लिए तो एफआईआर बनाया गया है। मैं कह रहा हूँ हमारा रेफरेंस लाइन 2002-2003 है, उसके बाद उस समय के जिसका जो पोजीशन है, आप इन्यूमरेशन फॉर्म पढ़ के देखिएगा, इसका 2002-03 का ही रेफरेंस हम बात कर रहे हैं। उसमें कोई मतवा है कि नॉन मतवा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बात ये है जो इमिग्रेंट्स लीगल है वो रहेंगे। भाई मतुआ से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, टीएमसी ने स्पष्ट कर दिया है, ममता ने स्पष्ट कर दिया है, घोष साहब भी कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि रेफरेंस आपने उस समय के लिए वो कह रहे हैं कि हमारे लिए मतुआ समाज बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं, उसके बाद में जल्दी से आगे बढ़ूंगा। एसआईआर को लेकर ममता के मंत्री ने धमकी दी है। बंगाल में एसआईआर को लेकर बोले हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी, वोटरों का नाम कटा तो आग से खिलवाड़ होगा। सिद्दीकुल्लाह हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस बात का जिक्र कर रहे थे सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो कि मंत्री हैं, और वो कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है और अगर वोटरों का नाम कटा तो आग से खेलने जैसा होगा। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं मंत्री जी। मैन पावर यहाँ से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, गुजरात से लाएंगे, उनकी बात है, वो सोचे। इसमें अब तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है, तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है, लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताइए भाई हक साहब, नाम सही होगा और नहीं होगा तो आग से खिलवाड़, भाई धमकी सीधी है लग रहा है। बिल्कुल सही कहे, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहे कि जो हमारे लीगल वोटर उनके नाम नहीं करना चाहिए, नहीं तो खिलवाड़ होगा। लीगल तो नहीं कटना चाहिए, लीगल कहां से कट ये सकता एकदम है? सही घोष बात है। साहब, भाई कोई लीगल नाम कट रहा है क्या? और मंत्री सीधे धमकी दे रहे हैं, न्यू हिलाने की तो बीजेपी को कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं उनके मंत्री कि आग से खिलवाड़ नहीं। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं घोष साहब जल्दी से। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो कह रहे हैं और ममता बनर्जी जो कह रहे हैं उसमें फर्क है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी कर रहे हैं इलीगल वोटर का नाम कटेगा तो हम उसका प्रतिवाद करेंगे। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि एसआईआर, ममता बनर्जी कह रहे हैं एसआईआर बंद कर देना चाहिए। ममता बनर्जी कह रहे हैं एसआईआर बंद कर देना चाहिए। ममता बनर्जी कभी नहीं बोल रहे हैं। ये हक साहब ये बात समझिए, सही है भाई, आपकी नेता एसआईआर का विरोध कर रही है, वो सिद्दीकुल्लाह चौधरी कह रहे हैं कि अगर नाम कटा, मतलब एसआईआर हो कोई दिक्कत नहीं, नाम कटा तो आग से खिलवाड़ होगी, ये वाली बात वो कह रहे हैं, एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हो। बहरहाल मीता चक्रवर्ती, बहुत जल्दी से फाइनल संक्षेप में आपका आंसर चाहूंगा, समय की पाबंदी है। मुझे लगता है जैसा आपने पहले ही कमेंट में कह दिया कि जो बिहार में हुआ वो कम से कम बंगाल में नहीं हो पाएगा, इस बात का कांग्रेस को भरोसा है ना? हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि वो ना होए, पर आप एक चीज देखिए, ईसीआई को क्या पहले पता नहीं था कि मई 2026 तक बंगाल में स्टेट इलेक्शंस होने हैं? तो वो नवंबर 2025 तक क्यों, किस बात के लिए इंतजार कर रहे थे? इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए इतना देरी क्यों हुआ? और अभी वो फरवरी फर्स्ट वीक में फाइनल वोटर लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, फिर मार्च में इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाएंगे। तो हम लोग जो बूथ लेवल एजेंट्स है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, तो वो कब उसके पास वक्त कहाँ होगा पूरा वैलिडेट करने के लिए कि कितने फेक डुप्लीकेट वोटर्स है वोटर लिस्ट में, कितने को गलती से एक्सीडेंटली घुसाया गया है और कितने वैलिड वोटर्स को बाहर। अमिता, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा मामला, क्योंकि जब आपने बिहार की बात की, बिहार के एसआईआर के दौरान भी लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, कई तरह की आपत्तियों में एक आपत्ति इस बात की भी थी, और तब वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों की जो तमाम मांगे थी उनको सुनते हुए, उस सुनवाई को करते हुए इस बात पर कमेंट भी किया था, या इस बात का जिक्र वहां पर भी हुआ कि क्या एसआईआर गड़बड़ है।
अब SIR तो हो रहा, 12 स्टेट में हो रहा, आपत्ति सबसे ज्यादा पश्चिम SIR बंगाल तो से है। पहले भी हुआ अब है, इसको फिर SIR से आप तो पहली रीचैलेंज बात तो कर नहीं रहे हुआ हैं, है। कोई और पार्टी कर रही है, इसके लिए तो आप लोग बिल्कुल स्वच्छंद है। हाँ, SIR हो रहा, उसमें गड़बड़ी अगर हो रही तो उस पर आपत्ति करने का आप लोगों को बिल्कुल अधिकार है, और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को। यह भी एक बड़ी बात है घोष साहब। लेकिन आप कह रहे हैं कि गड़बड़ियां पहले से उजागर हैं, जिस बात को हक साहब ने कहा कि आपको स्पेशली कैसे पता, यह बात चुनाव आयोग कहे तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हक साहब आपका, घोष साहब आपका और मीता आपका भी। तो एक बार फिर से SIR चर्चा में है, बड़ा बवाल है। खुद मोर्चा संभाला है ममता ने, उनका कहना है कि नींव पूरे देश में बीजेपी को हिला देंगी अगर बंगाल में कुछ गड़बड़ हुआ। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उनको अपने राजनीतिक नींव के हिलने का आभास हो गया है। कांग्रेस इस बात से खुश है कि कम से कम ये मुद्दा बंगाल ही सही, लेकिन मुद्दा तो बन पाया जो उनके नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। ममता जी कुछ भी कर ले, इस बार के चुनाव में उनकी विदाई तय। SIR की देखिए कोई आवश्यकता ही नहीं, ये थोपा जा रहा है देश के ऊपर और परेशान कर दिया जा रहा है नागरिकों को। SIR की संपूर्ण प्रक्रिया है वो पारदर्शी भी है और जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो मतदाता है उनकी सुरक्षा के लिए है, जो अवैध मतदाता है। बीजेपी के अधिकारी हैं, वो मनमर्जी करना चाहते हैं, SIR में उलझा करके और 3-4 महीने काटना चाहते हैं।